बेली फैट बर्न करने के लिए डाइट में कौन से फूड्स खाएं? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 फूड्स जो आपको डाइट में इंक्लूड करने ही चाहिए टू बर्न बेली फैट। दोस्तों, आईआईटी के बाद मैंने न्यूट्रिशन में सर्टिफिकेशन किया। मैंने 3000 से ज़्यादा लोगों को पर्सनली कोच किया उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे। यकीन मानिए, ये जो टॉप 5 फूड्स मैं बताने जा रहा हूँ, इनके बिना आपके रिजल्ट्स नहीं बनेंगे। दे आर दैट इम्पॉर्टेंट। और सबसे बढ़िया बात, ये सभी के सभी सिंपल फूड आइटम्स हैं जो कि आसानी से मिल जाते हैं हमारे इंडियन मार्केट्स में। ये कोई फैंसी ऑर्गेनिक एग्जॉटिक सुपर फूड्स नहीं है, ना उन सब चीजों की जरूरत है। आप देख रहे हैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का एपिसोड 6। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ समझना जरूरी है फैट बर्निंग फूड्स की साइंस। दोस्तों, अक्सर यूट्यूब पर और अपने आस पड़ोस में आपने शायद सुना हो कि कुछ स्पेशल फूड्स हैं, कुछ स्पेशल ड्रिंक्स बनाई जा सकती हैं जो कि सीधा आपके शरीर में जाके चर्बी को काटते हैं, फैट को बर्न करते हैं। जैसे कि गर्म पानी में लेमन और हनी, ग्रीन टी, अदरक, आंवला, एलोवेरा का जूस, एप्पल साइडर विनेगर वगैरह वगैरह। पर यहाँ असल में हो क्या रहा है? रियल साइंस यहाँ क्या चल रही है पर्दे के पीछे? दोस्तों, सच ये है कि ये फूड्स आपके फैट को बर्न नहीं करते। हाँ, ये हो सकता है कि ये आपकी भूख दबा दें और उस कारण आपकी डाइट क्वांटिटी रिड्यूस हो जाए और फिर जाने अनजाने में आपकी डाइट में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो जाए, जिस कारण आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में चली जाए। पर जाने अनजाने में क्यों जाना? क्यों ना खुलेआम आंखें खोल कर ही जाएं कैलोरी डेफिसिट में। जब आंखें खोल के आप निशाना लगा सकते हैं तो आंखें बंद करके क्यों लगाना? बेसिकली असली खेल यहाँ पर है अपनी डाइट क्वांटिटी को रिड्यूस करना, ताकि आपकी डाइट में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो और आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में चली जाए। कोई फूड आपका फैट बर्न नहीं करेगा, केवल कैलोरी डेफिसिट आपका फैट बर्न करेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, डाइट क्वालिटी डिटरमाइंस योर हेल्थ एंड डाइट क्वांटिटी डिटरमाइंस योर वेट लॉस। हेल्दी ईटिंग का सीक्रेट बताता हूँ आपको, कहीं और सुनने नहीं मिलेगा इंटरनेट पे। द सीक्रेट इज टू सिंपली गेट मोर फ्रॉम लेस, मोर न्यूट्रिशन फ्रॉम लेस कैलोरीज, मोर सेटाइटी from less calories, more value from less cost, more substance, less fluff। इसी कला को मैं कहता हूँ skillful eating। यही सीक्रेट है हेल्दी ईटिंग का, बेली फैट बर्न करने का। एंड here is what makes this easy। अगर आप कॉन्शियसली अपनी डाइट की क्वालिटी बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी डाइट की क्वांटिटी रिड्यूस होगी। अगर कोई बंदा केवल होल फूड्स खा रहा है, सब्जियां, फल, अंडे, दूध, मीट, पनीर, तो वो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करेगा। सो नाउ दैट वी नो द रियल साइंस बिहाइंड फैट बर्निंग फूड्स, चलिए जानते हैं टॉप 5 फूड्स फॉर फैट लॉस। दोस्तों, सुनने में बड़ा आसान लगता है कि कैलोरी डेफिसिट बनाना है तो कम खाओ, बस केवल कम खाओ इज इन फैक्ट अ रॉन्ग एडवाइस। कम खाने से जो भूख बढ़ेगी उसका क्या? 10 दिन आप झेल लेंगे, 20 दिन झेल लेंगे, 1 महीना झेल लेंगे, पर अल्टीमेटली ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होगा। भूख के कारण काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, एनर्जी हमेशा लो रहेगी और ऐसे में एक पॉइंट पर लोगों की विल पावर खत्म हो जाती है टू रेजिस्ट हंगर and they are back to their old food habits. In fact, this is the reason why 95% diets fail. वो सस्टेनेबल नहीं होती। तो अगर आपको उस 5% ग्रुप में होना है जो अपनी फैट लॉस डाइट सस्टेन करते हैं और एंड तक रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं, तो आपको चीज़ें डिफरेंटली करनी होंगी, स्मार्टली करनी होंगी। बस कम खाओ इज नॉट इनफ। हाँ, कम खाना है, डाइट में पोर्शन कंट्रोल करना ही है, डाइट क्वांटिटी रिड्यूस करनी ही है, पर साथ के साथ अपनी फूड चॉइसेस इंप्रूव करनी होंगी। हमें चुनने हैं ऐसे फूड्स जिनकी कैलोरी डेंसिटी लो है, यानी कि हाई वॉल्यूम फूड्स। ये कौन से फूड्स होंगे जरा सोच के देखिए। अगर किसी फूड में वाटर कंटेंट हाई है, या फिर एयर कंटेंट हाई है, या फिर फाइबर कंटेंट हाई है, तो नेचुरली उस फूड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी और कैलोरी डेंसिटी कम हो जाएगी। अगेन, गेटिंग मोर फ्रॉम लेस। 100 कैलोरी अगर आप खाते हैं तो वो आपके पेट में जाके इतनी सी जगह भी ले सकती है और इतनी जगह भी ले सकती है। एग्जाम्पल्स, सारे की सारी वेजिटेबल्स इस कैटेगरी में आएंगी और कुछ फ्रूट्स भी। इनमें या तो हाई फाइबर होता है या हाई वाटर होता है, या फिर दोनों। इनफैक्ट एज अ रूल ऑफ डाइट मैंने हमेशा रिकमेंड किया है कि आपकी डेली डाइट में 500 ग्राम्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने ही चाहिए। आधा किलो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। एक डिसेंट साइज का एप्पल ही 100-150 ग्राम का होता है। ये एक बेसिक रूल है फैट लॉस डाइट का। लो कैलोरी डेंसिटी फूड्स में कुछ और टॉप एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। पहला, मेलन्स एंड बेरीज। दोस्तों, वाटरमेलन, मस्क मेलन
और बेरीज लाइक स्ट्रॉबेरीज, ये काफ़ी लो डेंसिटी फ्रूट्स हैं। इनके 100 ग्राम्स में सिर्फ 30 कैलोरीज होती हैं। ये है आधा किलो तरबूज और इसमें है केवल 150 कैलोरीज। कंपेयर दिस टू अ हाई कैलोरी फ्रूट लाइक बनाना। एक बनाना में करीब 100 to 120 कैलोरीज होती है बिकॉज इट्स हाई इन नेचुरल शुगर्स। फॉर द सेम 120 कैलोरीज आप 400 ग्राम्स वाटरमेलन, मस्कमेलन या स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं। सोच के देखिए क्या आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रखेगा। मेलन्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि उनका वाटर कंटेंट काफ़ी हाई होता है विच कीप्स यू वेल हाइड्रेटेड। अच्छा, मेलन्स और बेरीज के अलावा आपके सिट्रस फ्रूट्स भी काफ़ी बढ़िया हैं, जैसे कि ऑरेंजेस और मौसम्बी, वेरी लो इन कैलोरी डेंसिटी। पर हाँ, ध्यान रहे, फ्रूट खाना है, इन फ्रूट्स का जूस निकाल के पीने को नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि तब आपने सारा फाइबर निकाल के अलग कर दिया होगा और फाइबर के कारण ही तो ये फ्रूट्स हाई वॉल्यूम हो रहे थे। फ्रूट्स डायरेक्ट खाएं। फ्रूट जूसेस आर नॉट अ गुड आइडिया फॉर अ फैट लॉस डाइट। अच्छा, इसी कैटेगरी में अगला फूड पॉपकॉर्न, यानी कॉर्न को अगर आप पॉप कर दें सेक कर तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। एक बढ़िया लो कैलोरी स्नैक बन जाता है ये, फूला फूला हाई वॉल्यूम, जिस कारण इनकी सेटाइटी हाई हो जाती है। पॉपकॉर्न की तरह मखाना भी बहुत ही बढ़िया स्नैक। इनफैक्ट मखाना इज बेटर देन पॉपकॉर्न, लेसर कैलोरीज मोर प्रोटीन, और ये दोनों लाख गुना बेटर है देन अनहेल्दियर स्नैक्स लाइक चिप्स, भुजिया, नमकीन। वीडियो वैल्यूबल लग रहा है तो प्लीज़ लीव अ लाइक फॉर द एल्गोरिदम, और सब्सक्राइब नहीं किए अब तक तो कर लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें, और आपका सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन है। इसी कैटेगरी में अगला 0 कैलोरी बेवरेजेस। अपनी टी और कॉफ़ी 0 कैलोरीज की बनाएं। और सच बता रहा हूँ, शुरू में शायद इनर्शिया फेस करें टू मेक द स्विच, पर ये मज़ेदार बनती हैं। लेमन टी, आइस्ड लेमन टी, आइस्ड टी, ब्लैक कॉफ़ी, कोल्ड ब्रू, सुलेमनी चाय, कावा, दूध वाली चाय कॉफ़ी पीनी है फैट लॉस डाइट में तो ज़रूर पिएं, पर दिन में एक बार। तो ये हो गए दोस्तों लो कैलोरी डेंसिटी वाले फूड्स। अपनी फैट लॉस डाइट में इन्हें इंक्लूड करें, बड़े बड़े पोर्शंस खा पाएंगे, हंगर मैनेजमेंट अच्छा रहेगा और फैट लॉस डाइट ईजियर फील होगी। और अगर आप ढूंढ रहे हैं एक स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, तो चेक आउट माय ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग। आपको मिलेंगे 24 वीडियो लेसन्स, जहां मैंने न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग का हर प्रिंसिपल, हर छोटी ट्रिक एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में समझा दी है। ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्लान्स, एक्सरसाइज लाइब्रेरी, रेसिपी लाइब्रेरी, और कैसे अपने प्लान में किसी भी एक्सरसाइज या फूड को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आप किस सिचुएशन में हैं और आपके पास क्या अवेलेबल है। टू अप्लाई फॉर कोचिंग चेक आउट hypertroph.com/coaching, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट फूड कैटेगरी हाई सेटाइटी फूड। दोस्तों, हमने समझा कि फैट लॉस डाइट में फूड चॉइस इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको चूज करने हैं हाई सेटाइटी वाले फूड्स, यानी जिन्हें खाने के बाद लंबे समय तक फिर से भूख ना लगे। सेटाइटी मतलब फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगेन सेम प्रिंसिपल, गेटिंग मोर फ्रॉम लेस। स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख सकते हैं जहां डिफरेंट फूड्स की सेटाइटी कंपेयर की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि केक्स, कुकीज, चॉकलेट्स, डोनट्स, पोटैटो चिप्स, ये लो सेटिएटिंग फूड्स हैं। इनकी सेटाइटी वाइट ब्रेड से भी बदतर है। वहीं प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि एग्स, मीट, फिश, इन सब की सेटाइटी वाइट ब्रेड से सिग्निफिकेंटली हायर है। सिमिलरली फ्रूट्स का सेटाइटी स्कोर भी वाइट ब्रेड से काफी बढ़िया है। दूसरे कार्ब सोर्सेज में राइस, होल ग्रेन ब्रेड, होल ग्रेन पास्ता और पोटैटोज की सेटाइटी वाइट ब्रेड से काफी बढ़िया है। इनफैक्ट पोटैटोज के बारे में एक्स्ट्रा लाइन बनती है। पोटैटोज की सेटाइटी बहुत ही बढ़िया है, सबका बाप है ये सेटाइटी में। देख सकते हैं आप कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप अपने यूजुअल राइस, चपाती को रिप्लेस कर दें इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरीज फ्रॉम पोटैटोज, मैश्ड पोटैटोज या बेसिक जीरा आलू, तो आपके मील की सेटाइटी बढ़ जाएगी। यू विल एंड अप गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सेम कैलोरीज। पोटैटोज की सेटाइटी किसी भी ग्रेन से ज्यादा है, बाजरा, मक्का, जवार, कुछ भी आन दो, और इसलिए पोटैटोज मेरे पर्सनल फेवरेट है। चैनल पे मैंने पोटैटोज की रेसिपीज भी कर रखी हैं, जैसे कि मैश्ड पोटैटोज। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, देखिएगा जरूर, अभी नहीं बाद में। ओवरऑल अगर आप इस चार्ट को देखें तो एक पैटर्न दिखाई देगा कि प्रोसेस्ड फूड जो हैं विथ लॉट्स ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट्स, इनकी सेटाइटी काफ़ी लो है और इनकी कैलोरी डेंसिटी काफ़ी हाई है, विच मेक्स देम वन ऑफ द वर्स्ट ऑप्शंस टू हैव इन योर फैट लॉस डाइट। ऐसा नहीं है कि इन्हें खा नहीं सकते, बट दे आर जस्ट नॉट अ वाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ योर कैलोरी बजट ड्यूरिंग फैट लॉस। वहीं दूसरे एंड पे होल फूड्स की कैलोरी डेंसिटी भी रीजनेबल है, हाईली सेटिएटिंग, इसलिए किसी भी फैट लॉस डाइट में 80 to 90% होल फूड्स ही होने चाहिए। ये बेसिक रूल है फैट लॉस डाइट का। आगे बढ़ते हैं, हाई प्रोटीन फूड्स। दोस्तों, इस चार्ट में आपने देखा कि सभी प्रोटीन रिच फूड्स की सेटाइटी वाइट ब्रेड से हायर थी। वाइट ब्रेड रेफरेंस पॉइंट था इस चार्ट में। हाई प्रोटीन फूड्स ने ज़्यादातर कार्ब सोर्सेज को भी आउट परफॉर्म किया सेटाइटी के स्कोर में, और इसके पीछे एक रीज़न है कि ऑन अ ग्राम टू ग्राम बेसिस
प्रोटीन जो है इट्स द मोस्ट सेटिएटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट कंपेयर टू फैट्स एंड कार्ब्स। यानी कि इमेजिन करें कि आप इक्वल कैलोरीज खा रहे हैं प्योर प्रोटीन से, प्योर कार्बोहाइड्रेट से और प्योर फैट से, लेट्स से 150 कैलोरीज, तो इन तीनों में प्रोटीन जीतेगा। ये आपका पेट सबसे ज़्यादा देर तक भरा रखेगा। और दोस्तों ये फैट लॉस डाइट का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि हाई प्रोटीन डाइट की सेटाइटी लो प्रोटीन डाइट से ज़्यादा होती है। इसलिए ना हर जगह कहते हैं हाई प्रोटीन खाओ, हाई प्रोटीन खाओ। सेटाइटी के अलावा प्रोटीन के और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे मसल रिटेंशन एंड ओवरऑल गुड हेल्थ, स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपकी फैट लॉस डाइट में 1.6 to 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। अपनी डाइट कैसे बनानी है, एग्जैक्टली कितनी कैलोरीज, कितना प्रोटीन, ये सब बातें हम एपिसोड 4 में डिस्कस कर चुके हैं इसी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा, आप बाद में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ध्यान रहे कि प्रोटीन सोर्स आपको स्मार्टली चूज करना है। ऐसे फूड्स ना चुन ले जिनमें प्रोटीन के साथ ढेर सारी कैलोरीज भी आ रही हो, फिर कोई पॉइंट नहीं बचेगा ना। कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना तो फर्स्ट कंडीशन है। चिकन मलाई टिक्का या बटर चिकन में हो सकता है डिसेंट प्रोटीन मिल जाए, पर साथ के साथ मिलेंगी ढेर सारी कैलोरीज, क्योंकि वहाँ ढेर सारे फैट्स भी एडेड होंगे। हमें मोर फ्रॉम लेस चाहिए, मोर फ्रॉम मोर नहीं। और इसलिए जो बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं फैट लॉस डाइट के लिए, उन्हें हम कहते हैं लीन प्रोटीन्स, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ही हो और कम से कम फैट्स और कार्ब्स, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट, फिश, वे प्रोटीन, लो फैट पनीर। इस चार्ट में आप देख सकते हैं सभी हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेस और उनमें कितनी कैलोरीज और प्रोटीन मौजूद है। वे प्रोटीन के अलावा यहाँ सबका मैंने 100 ग्राम्स रॉ अनकुक्ड पोर्शन लिया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। एक और क्लेवर डाइट में सब्स्टिट्यूट आप ये कर सकते हैं कि अपने कार्ब सोर्सेज को रिप्लेस कर दें विथ प्रोटीन रिच कार्ब सोर्सेज, जैसे कि राइस और चपाती को आप रिप्लेस कर सकते हैं विथ दाल, राजमा या स्प्राउट्स। तो सेम कैलोरीज में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। इम्प्रूविंग योर डाइट क्वालिटी, योर डाइट सेटाइटी, अगेन गेटिंग मोर फ्रॉम लेस। अगली फूड कैटेगरी हाई फाइबर फूड्स। ये हैं बेसिकली आपकी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मेथी, बथुआ, पालक, सरसों का साग, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, कैबेज, ब्रोकली, गोभी, नॉलखोल एक्सेट्रा, स्क्वाश और गोड वेजिटेबल्स जैसे कि कद्दू, लौकी, घिया, करेला। इन सभी में न्यूट्रिशन और फाइबर भरपूर है और कैलोरीज बहुत ही कम, विच मेक्स देम अ ग्रेट ऑप्शन टू हैव इन फैट लॉस डाइट, गेटिंग मोर फ्रॉम लेस। दोस्तों डाइटरी फाइबर के कई फायदे हैं। पेट में जाकर ये फूल जाता है, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, सेटाइटी बढ़ाता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को भी स्लो डाउन कर देता है। इनफैक्ट रिसर्च में देखा गया कि अगर आप अपनी डाइट में 14 ग्राम्स फाइबर बढ़ाते हैं तो 10% आपका कैलोरी इंटेक अपने आप कम हो जाएगा। यानी डाइट में अगर फाइबर हाई है तो आराम से 20% लेस कैलोरीज में आपका पेट भर जाएगा। इसलिए फैट लॉस के दौरान हाई फाइबर डाइट रखनी चाहिए। प्लस डाइटरी फाइबर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, रेगुलर बॉल मूवमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको नेचर्स ब्रूम भी कहा जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ही बढ़िया हैं, इन्हें डाइट में इंक्लूड करें। तरीके ढूंढें इन्हें डाइट में घुसाने के। दाल में डाल सकते हैं पालक की दाल, रोटी में डाल सकते हैं पालक, मेथी। और एडेड बोनस, सारी हाई फाइबर वेजिटेबल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी बहुत हाई होती हैं, यानी कि एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स जो हमारी बॉडी को चाहिए फॉर पीक हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। अगेन डाइट का बेसिक रूल है डेली 500 ग्राम्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। अगली फूड कैटेगरी लो कैलोरी फ्लेवरिंग्स, कॉन्डिमेंट्स। दोस्तों इफेक्टिव फैट लॉस डाइट में हम ये समझ चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा होल फूड्स होने चाहिए, हाई प्रोटीन फूड्स इंक्लूड करने हैं, 500 ग्राम्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि होम कुक्ड फूड्स ही खाएं। बाहर के फूड्स में क्या होता है आपको नहीं पता, कितनी उसमें हिडन कैलोरीज होती हैं, किस क्वालिटी के मटेरियल्स यूज होते हैं। सो ईट अ सिंपल डाइट, होम कुक डाइट। बट सिंपल डज नॉट मीन बोरिंग, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपको ब्लैंड फूड्स नहीं खाने हैं। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में डाइट आप मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे अगर आपको टॉर्चर लग रही है तो, अगर आप ब्लैंड फूड्स खा रहे हैं तो। जायज़ सी बात है, फूड को टेस्टी बनाने के लिए चाहिए कॉन्डिमेंट्स, फ्लेवरिंग्स। और मजे की बात यह है कि ज़्यादातर कॉन्डिमेंट्स और फ्लेवरिंग्स 0 कैलोरी होती हैं। हमारी इंडियन स्पाइसेस और मसाले, बाकी जिंजर, गार्लिक, लेमन, पुदीना, धनिया, नमक, चिलीज़, ये सब 0 कैलोरीज हैं और टेस्ट यहीं से आता है, करी पत्ता। सो ऐड फ्लेवर्स नॉट कैलोरीज। और इसके अलावा आजकल तो मार्केट में ढेर सारी लो कैलोरी सॉसेस अवेलेबल हैं। सोया सॉस, हॉट सॉस, मस्टर्ड सॉस, श्रीराचा सॉस, जो भी ऑप्शंस आप प्रेफर करते हो। इनमें से ज़्यादातर सॉसेस की एक चम्मच में मैक्स 20 कैलोरीज होती हैं और टेस्ट बढ़िया ऐड हो जाता है। जस्ट मेक श्योर कि प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक बार न्यूट्रिशन लेबल देख लें कि इसके एक सर्विंग में कितनी कैलोरीज हैं। स्टे अवे फ्रॉम हाई फैट सॉसेस जैसे कि मेयोनीज, चीज़ी सॉसेस, क्रीमी सॉसेस,
हमें चाहिए मोर फ्रॉम लेस। इसके अलावा एक बोनस ऑनरेबल मेंशन करना बनता है कैफीन। स्टडीज ने साफ दिखाया है कि कैफीन एक इफेक्टिव हंगर सप्रेसेंट है, यानी कैफीन कंज्यूम करने के बाद कुछ घंटों तक आपकी भूख कर्ब्ड रहती है, यानी कैफीन कंज्यूम करने से आपकी हंगर रिड्यूस होती है। अगले मील में कम खाकर ही आप संतुष्ट हो जाएंगे या लंबे समय तक आप बिना मील के चल पाएंगे। बट इंपॉर्टेंट है कि आप कैफीन को स्मार्टली यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, एक हाई प्रोटीन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, 1 कप। ये आपको एनर्जाइज भी रखेगा इन द अर्लियर हाफ ऑफ द डे और आपकी हंगर भी मैनेज रहेगी। इनफैक्ट जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में कुछ खाते ही नहीं हैं, वो मॉर्निंग में अगर ब्लैक कॉफी लेते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी इजी हो जाती है। पर ध्यान रहे, कैफीन से मेरा मतलब है 0 कैलोरी वाली कैफिनेटेड ड्रिंक्स। कैफीन के चक्कर में हाई क्रीमी और हाई शुगर ड्रिंक्स नहीं लेनी है। इनफैक्ट मिल्क टी और मिल्क कॉफी को भी मैं कैफीन में काउंट नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कि एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं रेड बुल वगैरह विच इज हाई इन शुगर, फिर कोई पॉइंट ही नहीं है। 0 कैलोरी वाले कैफिनेटेड बेवरेजेस को स्मार्टली यूज करें। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 0 कैलोरी बेवरेजेस। और मेक श्योर करें कि लेटर हाफ ऑफ द डे में आप कैफीन ड्रिंक्स अवॉइड करें, क्योंकि कैफीन की हाफ लाइफ होती है 8 आवर्स और शाम में अगर आपने कैफीन लिया तो वो रात को भी आपके ब्लड में अच्छा खासा अमाउंट होगा और आपका स्लीप ऑनसेट इफेक्ट हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। और नींद के बिना तो फिर सारा गेम ही बिगड़ जाएगा। सर्केडियन रिदम अगर आपकी बिगड़ गई है तो फिर सब बिगड़ जाएगा। कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं, जैसे कि डाइट कोक या लाइम सोडा। 0 कैलोरीज हैं ये और कोई दिक्कत नहीं है एज लॉन्ग एज आप दिन के 1-2 ड्रिंक्स ले रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ढेर सारी काम की इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। आप समझ गए होंगे कि क्या होती है करेक्ट फूड चॉइस इन अ फैट लॉस डाइट। आपके कौन से फेवरेट फूड्स हैं फैट लॉस डाइट में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या है आपकी गो टू बेवरेजेस फैट लॉस डाइट में। अगेन, अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, तो चेक आउट माई कोचिंग डिटेल्स एट hypertroph.com/coaching। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, जय हिंद।